अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जावेद बागेट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तफ्तीश। नाजरीन, तफ्तीश प्रोग्राम के जरिए ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए खासकर मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है। मैं ये बताने की कोशिश करता हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलावा कुछ ऐसी सोसाइटीज भी हैं जो जेली सोसाइटी हैं, जिनका जमीन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, सारी हवा में है। उनमें जिस तरह से फ्रॉड हो रहा है उसकी भी मैं आपके सामने बहुत सारी बातों को रखता हूं। मैंने पिछले प्रोग्राम में मैंने प्रोग्राम किया था पाक सिटी के हवाले से, उसमें मैंने अपने हीरो जनाब शाहिद खान अफरीदी के हवाले से कुछ इंकशाफात किए थे। मैंने बताया था कि हमारे हीरोज जो हैं वो भी अब जेली हाउसिंग सोसाइटियों में किस तरह कूद पड़े हैं। यकीनन वो भी पैसे लेते होंगे, बगैर पैसे के तो कोई किसी की तशहीर नहीं करता। खास करके ये इस तरह की जो हमारी हस्तियां होती हैं, जो हमारे ये हीरोज होते हैं, वो हमेशा अपनी मेहनत का फल लेते होते हैं। अब उनको ये देखना होता है कि वो जो काम कर रहे हैं इसमें अवाम का क्या फायदा नुकसान है, उन्हें इस बात को जरूर मद्देनजर रखना चाहिए। अब जिस तरह मैंने पाक सिटी के हवाले से शाहिद खान अफरीदी के हवाले से बात की कि उन्होंने जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट की प्रोजेक्शन की, जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट का उन्होंने सोशल मीडिया पे मैसेज दिया, उसका जमीन से कोई कनेक्शन नहीं था। वो एक जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट था, ना उसके पास कोई एनओसी है, ना उसके पास कोई जमीन है। वो सारे का सारा उसके हवाले से उसकी जो साइड है, वो जिस इलाके में, गाजी के इलाके में, केपीके के इलाके में वाक़या है, जो उन्होंने ज़हर की, हालांकि वहां पे उनके पास कोई जमीन नहीं है। उन्होंने शोर होगा के इश्तिहार जारी किया, सारा कुछ किया, लेकिन शाहिद खान अफरीदी साहब फरमाते हैं सोशल मीडिया के, ये जो बड़ी अच्छी सोसाइटी है इसमें आप प्लाट खरीदे। इसी तरह एक और सोसाइटी है जिसका नाम मैं आपके सामने अभी रखने लगा हूं, लेक शोर हाउसिंग सोसाइटी, लेक शोर सिटी। ये भी केपीके में वाक़या है। खानपुर इनका जो है इलाका बताया जाता है, खानपुर डैम के साथ ये लोकेशन अपनी ज़ाहिर करते हैं। वहां पे एक पहाड़ी है, पहाड़ी को ये बताते हैं कि ये हमारी जगह है, जहां पे हम लेक शोर सिटी बना रहे हैं। वहां पे फार्म हाउसों की भी ये बात कर रहे हैं, बाकी चीजों की बात कर रहे हैं। और उसकी भी तशहीर जो एक हमारे हीरो, एक बहुत अच्छा नाम जनाब अली अदाकारी में, वो उसकी जनाब प्रोजेक्शन कर रहे हैं और उसके इश्तिहारों पे इस्लामाबाद के मुख्तलिफ जगह पे उनके एड लगे हुए हैं इमरान अब्बास साहब के, और वो बैठे हुए हैं और वो यही मैसेज दे रहे हैं कि ये सोसाइटी बड़ी अच्छी सोसाइटी है, आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें और ये आपकी बड़ी जो है ना महफूज रहशगाह बनेगी। तो नाज़रीन, बात यह है कि इस सोसाइटी की, मैं अगर लेक शोर की बात करूं तो मेरी खानपुर इंतजामिया से भी इस हवाले से मुतअद्दिद बात हुई। मैं वहां पे मुतलका हुक्काम से मिला, मैं साइड विजिट की, मैंने वहां पे ऐसी मुझे कोई चीज नजर नहीं आती सिवा पहाड़ी पे कोशिश की, डेवलपमेंट की, लेकिन खानपुर इंतजामिया ने उसको रोक दिया, उसको जुर्माने किए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं आपके सामने रख सकता हूं और मैं बता सकता हूं, लेकिन इस वक्त जो मेरा मकसद है, मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो हमारे हीरोज हैं उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो अवाम से लूट के पैसे आपको दे रहे हैं और आपके जरिए वो अवाम से धोखा कर रहे हैं। एक मैं छोटी सी इसमें मिसाल दूं, वफाकी दारुल हुकूमत की जो मॉडल ट्रैफिक पुलिस है, जिसको आईटीपी कहते हैं, आईटीपी के मेन ऑफिस में इन्होंने वहां पे एक जगह ली और इन्होंने कहा कि हम आपको वेटिंग एरिया बना के देते हैं। वहां पे इन्होंने लेक शोर वालों ने एक वेटिंग एरिया डेवलप करके दिया इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस को वेटिंग एरिया में जो बेंच लगा के दिए, उनके पीछे उन्होंने अपने बोर्ड अवेजा कर दिए। मेरे जराए ने मुझे बताया कि लेक शोर के हवाले से वहां पे कुछ एडवर्टीजमेंट चल रही है, तो मैं मुतलका हुकाम से मिला, उनसे मैंने बात की कि ये जो एडवर्टीजमेंट यहाँ पे चल रही है, आपको पता है ये सोसाइटी का क्या क्राइटेरिया है, इस सोसाइटी की क्या पोजीशन है, ये लीगल अनलीगल है, आप इस बारे में जानते हैं? तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, हम तो इस बारे में नहीं जानते, हमारे एक मुलाजम है वो कहता है ये हमारी सोसाइटी है, तो हम आपको ये करके देते हैं। तो हमने कहा चलो फायदा हो जाएगा। मैंने कहा आपके जरिए लोगों को ये धोखा दे रहे हैं, आपके आपस में लगे हुए ये बोर्ड ये ज़ाहिर करते हैं कि ये कानूनी सोसाइटी है और ये कानूनी तरीके से लोगों से पैसे ले रही है और डेवलपमेंट कर रही है, तो ये इंतहाई गैर मुनासिब बात है, आप इसकी तहकीक करें। मेरे पास जो डॉक्यूमेंट्स थे, मैंने मुतलका हुकाम जो है उनसे मैंने वो शेयर किए, उनको मैंने बताया कि ये सोसाइटी जेली है। मैंने कहा कि खानपुर के मैंने कुछ नंबर शेयर किए उनसे, उनकी कुछ मैंने जो लेटर्स हैं वो मैंने उनसे शेयर किए। तो जब उन्होंने इस पर पता किया तो विद इन नो मिनट्स उन्होंने, उनको जब पता लगा कि ये जेली हाउसिंग प्रोजेक्ट है, तो उन्होंने वो सारे जितने भी बोर्ड लगे हुए थे, जितने भी इनके स्टीमर लगे हुए थे, सारे रिमूव कर दिए। मैं इसको आईटीपी की जो मौजूदा इंतजामिया है या मौजूदा जो चीफ है, उनको इस बात पे मुबारकबाद भी देता हूं कि उन्होंने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। लेकिन बात यहां तक नहीं रुकी,
स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के बाद जब लेक शोर इंतजामिया को पता चला तो एक वकील साहब उनके दफ्तर में चले गए, ये मेरा पूछने के लिए ये कौन बंदा है जिसने हमारी यहाँ पे शिकायत की है। उन्होंने बताया उन्होंने शिकायत नहीं की, उन्होंने कहा है कि वो एक रिपोर्टर है, रिपोर्टर ने अपनी इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है तो उस पर हमने इसको हटाया। तो उसके उनके सरकारी नंबर से मुझे कॉल आई और उसमें उन्होंने बड़ी धमकियां देने की कोशिश की। मेरी इस हवाले से भी जो चीफ ट्रैफिक ऑफिसर है उनसे बात हुई, उन्होंने इस पे भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लिया। मैं इस पे भी उनका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन बात यह है कि यह बात जहां तक रुक नहीं रही है, अभी भी वफाकी दारुल हुकूमत के मुख्तलिफ इलाकों में उनके बोर्ड भी लगे हुए हैं और मैं समझता हूं कि सीडीए का कौन सा ऐसा बंदा है, कौन सा ऐसा ऑफिसर है, कौन सा ऐसा डायरेक्टर है जो हम वक्त लेक शोर के दफ्तर में मौजूद होता है और बाहर इतने बड़े बड़े बोर्ड लगा के उनको कोई पूछता नहीं है। तो इस पे जरूर एक्शन होना चाहिए। मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में इसकी मजीद डिटेल आपसे शेयर करूंगा। उस वक्त तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।